मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान। इस बार चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। देश की जनता जान चुकी है कि अगर संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। और क्या कुछ बोली सपा सांसद डिंपल यादव, देखें रिपोर्ट। जनता भी जा रही है, क्या संदेश मिल रहा है, क्या तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी चल रही है। अभी धीरे धीरे तैयारी और तेजी पकड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया। बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की किस तरीके से चुनाव लड़ने की? कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं। शाक्य प्रत्याशी पर दाव खेलना चाह रहे हैं। सुनने में आया था कि आलोक शाक्य प्रत्याशी एमएलसी बनने वाले थे। इसके बाद उनका नाम कटा तो शाक्य मतदाता नाराज हो सकता है। कोई शाक्य मतदाता नाराज नहीं होगा। आलोक शाक्य जी हमारी समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है मैनपुरी से, और हम सब लोग बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। लगातार सांसद भाजपा के बृजभूषण सिंह का समाजवादी पार्टी विरोध करती रही है। अब चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट देना चाह रहे हैं। नहीं, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं तो कौन चला देता है आप सबको पता ही है, कौन कहां से कैसी चर्चाएं चलती है। कोई सच्चाई नहीं है, बृजभूषण को टिकट देने की बात होती है। मुझे नहीं लगता इसमें अभी तक कोई सच्चाई है। अच्छा, बीएसपी मायावती के लिए अभी स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपकी पार्टी की बात चल रही है, गठबंधन पे अभी भी जगह है? गठबंधन जो होना था वो मुझे लगता है हो चुका है, क्योंकि गठबंधन की बात पिछले 6 महीने से चल रही है, अलायंस की बात। और अब जाके जब गठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग भी हो गई है, तो इसकी मुझे कम लगती है इस बात में कोई भी वास्तविकता हो। एक नई खबर निकल गया रही, बता रहे बदायूं से टिकट परिवर्तन हो सकता है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें का सवाल है, क्या वो उम्मीद डिसाइड है? करेंगे। क्या उम्मीद है परिवर्तन की? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे मैनपुरी के बारे में पता है। मैनपुरी की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस बार लोकसभा चुनाव में उनका कहना है कि इस बार धर्म और अधर्म का युद्ध, लोग मैं समझती हूँ इस बार संविधान को बचाने का युद्ध है, और सभी पार्टियां जो संविधान के पक्ष में हैं, जो स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो जनता को मिले उसके पक्ष में हैं, वो सब पार्टियां एक साथ आ चुकी है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। मैनपुरी जो सीट बीजेपी जीतने जा रही है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है। घर घर जाके दौर लगा हुआ है लोगों से मुलाकात करने के लिए। अगर हम लोग घर घर जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है। दिक्कत तो हर बात से है। तो मैं मैनपुरी की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं पूरे समर्पित होकर उनकी सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ, और आप पूरा योगदान दीजिए। अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दाव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं? मैं समझती हूँ कि चुनौती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। वो जानती है कि मैनपुरी के लोग जानते हैं कि किसने मैनपुरी में सबसे ज्यादा काम कराया है, और किसके शासन में लोग संपन्न थे और खुश थे। हम एजेंसियां सर्वे कर रही हैं। अभी हाल में सर्वे आया तो हम चैनल चला रहे हैं कि एनडीए को 75%। जिन पार्टियों के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो लोग इस तरह के सर्वे कराते रहते हैं, और आप जैसे जानते हैं मीडिया भी किसका है। तो मैं समझती हूँ इस तरह के सर्वे लगातार होते रहेंगे। संवैधानिक संस्थाओं पर जैसे लगातार आप बोलते रही चुनाव में इनका दुरुपयोग होता है, इस बार भी अगर होता है तो आपकी क्या तैयारी है और किस तरह से निपटेंगे? इस बार बहुत सारे लोग खुल के निकल के आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो बहुत लोगों का साथ समाजवादी पार्टी को और इंडिया के अलायंस को मिलने जा रहा है। ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं? ईवीएम में मैं समझती हूँ सारी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जितने भी देश हैं, सब में बैलेट के माध्यम से ही वोट हो रहा है। ईवीएम आया था, लेकिन सब देशों ने ईवीएम को हटाकर बैलेट लेकर आए हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है। बात ये नहीं है कि मशीन सही है या गलत है, बात है कि लोगों का विश्वास किस चीज में है। अगर लोगों का विश्वास बैलेट पेपर में ज्यादा है तो मैं समझती हूँ कि सरकार को बैलेट पेपर के माध्यम से ही आने वाले चुनाव कराने चाहिए। चुनाव आयोग का इस्तीफा और सीजीआई को इस पूरी टीम से बाहर रखने का, इसको कैसे देखते हैं? बस, थैंक यू।